साल 2026 में चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों के बीच में बहुत भ्रम बना हुआ है। इन दोनों दिनों का ही हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी समय भक्त अपने घरों में नवरात्रि पूजा का समापन करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले हवन और अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। फिर कन्या पूजन करके व्रत का पारणा किया जाता है। तिथियों के अंतर के कारण यह समझना जरूरी हो जाता है कि अष्टमी और नवमी कब मनानी चाहिए, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि व्रत का पारणा किस समय करना उचित होगा। इस वीडियो में आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी ताकि आप अपनी पूजा विधि को पूरी श्रद्धा और सही समय पर पूर्ण कर सकें। नवरात्रि का अंतिम दिन होता है महानवमी, जिस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन होता है। चैत्र नवरात्रि साल 2026 में 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ हो चुकी है और चैत्र शुक्ल दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारणा किया जाता है, जबकि कुछ लोग अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन करके व्रत का पारणा कर लेते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारणा करते हैं। माता रानी के इन 9 पावन दिनों में भक्त 9 दिन उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरे उपवास रखने में समर्थ नहीं है, केवल पहला और आखिरी उपवास रखकर ही नवरात्रि पूजा संपन्न करते हैं। तो ऐसे लोग जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता, उन्हें सप्तमी का व्रत किस दिन रखना है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। इस बार सप्तमी तिथि 24 मार्च मंगलवार को शाम 4:09 से शुरू हो रही है। सप्तमी तिथि का समापन 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:50 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार 25 मार्च बुधवार को सप्तमी तिथि रहेगी। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हो वे बुधवार के दिन व्रत रखकर अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे। अष्टमी तिथि 25 मार्च बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू होगी और 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। तो इस बार अष्टमी तिथि तो 26 मार्च गुरुवार की ही है, और क्योंकि सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी। तो जिनके यहाँ पर भी अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है, उससे पहले हवन किया जाता है, वे लोग अष्टमी तिथि समाप्त होने से पहले पहले कन्या पूजन अवश्य कर लें। यानी कि अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 11:49 तक रहेगा। तो आप इसके बाद यदि नवमी का पूजन करना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हैं। नवमी तिथि इस बार 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू हो रही है। नवमी तिथि का समापन 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:7 पर होगा। जब भी तिथियों का इस तरह का संयोग पड़ता है, जैसे कि अष्टमी 2 दिन पर रही हो या नवमी 2 दिन पर रही हो, तो कुछ भक्त तो अष्टमी और नवमी एक ही दिन कर लेते हैं। वहीं कुछ भक्त तिथियों के अनुसार ही पूजा करते हैं, जैसे कि अष्टमी भी अलग मनाते हैं और नवमी भी अलग मनाते हैं। हालांकि इस बार अधिकतर विद्वानों के अनुसार 26 मार्च गुरुवार को सुबह अष्टमी और उसके बाद में दोपहर के बाद से नवमी तिथि की पूजा करने की बात कही जा रही है, क्योंकि नवमी तिथि के दिन रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ मानते हैं और भगवान श्री राम जी का जन्म नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ मानते हैं। अभिजीत मुहूर्त अगर देखा जाए तो पंचांग के अनुसार हमें 26 मार्च गुरुवार को ही प्राप्त हो रहा है। ऐसे में गुरुवार को नवमी तिथि लगने के बाद से आप नवमी की पूजा कर सकते हैं, रामनवमी का त्योहार मना सकते हैं। वहीं जो भक्त नवमी का कन्या पूजन भी गुरुवार के दिन ही करना चाहते हो, यानी कि अष्टमी और नवमी का पूजन एक ही दिन करना चाहते हो, तो आप नवमी तिथि गुरुवार को जब लगे उसके बाद से शाम को सूर्यास्त से पहले पहले नवमी तिथि का पूजन करके कन्या पूजन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन के समय राहु काल ना हो, इस बात का आप हो सके तो ध्यान रखें। और 26 मार्च गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर सूर्यास्त
होगा शाम 6:36 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से 5:39 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 तक रहेगा। और अगर आप 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि की पूजा करके कन्या पूजन करना चाहते हो तो सुबह 6:27 से लेकर 10:07 तक का समय कन्या पूजन के लिए रहेगा। इसके बाद में दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि बहुत से लोग दशमी तिथि को भी कन्या पूजन करके फिर व्रत का पारना करते हैं। वैसे तो नवरात्रि के व्रतों का पारना दशमी तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जो भक्त उपवास रखते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करके प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण करके फिर अपने व्रत का पारना कर लेते हैं। तो जब भी आप कन्या पूजन करें तो अष्टमी या नवमी तिथि के दिन उसके बाद में कभी भी व्रत का पारना कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आप अष्टमी या नवमी का पूजन किस दिन कर रहे हैं। जय माता दी।